शांति तो मिल सकती है, पर इसके ऐश्वर्य और परिपूर्णता की परम गहराई नहीं। प्रेम हमें विभाजन की पीड़ा से निकालकर पूर्ण मिलन के आनंद की ओर ले जाता है, पर मिलन की क्रिया के आनंद को खोए बिना। मिलन के आनंद की ओर तो ले जाता है, पर मिलन की क्रिया के आनंद को खोए बिना। ये नहीं कि वो, जो रामकृष्ण जी कहते हैं, जी मेरे को इसको चखने में, चीनी बनना नहीं चाहता, मैं तो चखना चाहता हूं। जो आत्मा की सबसे बड़ी खोज है और जिसके लिए ब्रह्मांड का जीवन एक लंबी तैयारी है। इसलिए प्रेम के द्वारा भगवान की ओर चलना अपने आप को महत्तम संभव आध्यात्मिक परिपूर्णता के लिए तैयार करना है। प्रेम के द्वारा सारे रहस्य आप इससे खोल सकते हो, सच्चा ज्ञान इससे निकल आएगा, ज्ञान से यहां तक पहुंचोगे। जबरदस्त रहस्य है ये। जब तक हृदय माँ की ओर या गुरु की ओर, इष्ट की ओर, किसी की ओर भी अगर आपका आकृष्ट नहीं है, तो जो गहरे रहस्य हैं इस जगत के, वो खुल नहीं रहे। बहुत ही डिप्राइव्ड जीवन है जिसको इस चीज का आभास नहीं हुआ, किसी चीज को देने की उसके अंदर नहीं है, तब तक तो जीवन में इंटेंसिटी आई ही नहीं, अभी आई नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज है, ये ही सुपरसीड करवा सकता है, आपकी लिमिटेशंस को तोड़ सकता है, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। विचार करके आप लिमिटेशन को तोड़ दो, सात्विक तो बना दोगे। अब ये 656, प्रेम परिपूर्ण होकर ज्ञान का वर्जन नहीं कर देता। ज्ञान खत्म हो जाए ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट आपको सच्चा ज्ञान प्रेम के कारण आता है। एक्चुअल में इसकी जो अभिव्यक्ति हम देखते हैं, इमोशनलिज्म प्रेम नहीं है। व्यक्ति कहता मैं रह नहीं सकता, और जो ये इनकैपेसिटी जिस तरीके की दिखाता है, प्रेम जिस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, या कितने लोग हैं वो कह रहे अरे ज्ञान की ओर मत जाओ, वो तो पढ़ने लिखने का, वो कह रहे नहीं 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 नहीं, इसमें मत जाओ, तुम भ्रमित हो जाओगे, प्रेम में जाओ। तो वो एकांगिता की ही बात कर रहे हैं। सच्चा यदि प्रेम है तो परिपूर्ण होकर ज्ञान को वर्जित नहीं कर देता। अरे ज्ञान तो आएगा ही तब, अभी तो स्वयं ज्ञान लाता है। और ज्ञान जितना ही अधिक पूर्ण होता है, प्रेम की संभावना उतनी ही अधिक समृद्ध होती है। ज्ञान जितना ही अधिक पूर्ण होता है, प्रेम की संभावना उतनी ही अधिक समृद्ध होती है। अगर आप बारीकी से दुनिया को देखें, ज्ञान ये खाली सूचनाएं, सूचनाओं के आधार पे आपने कुछ बना लिया, वो ज्ञान नहीं है। कितनी पुस्तकें छापी जा रही हैं, कितनी चीजें हैं, पर वो यदि प्रेम तक नहीं लेके जा रही, भगवान के प्रति आपका भाव नहीं है सेवा करने का, तो अभी वो कुछ नहीं है। बाकी तो कितना कितना लोग अभिव्यक्त करते हैं विचारों को, और को कितना ज्यादा इंप्रेसिव लगती है चीजें, अरे इसको तो बड़ा ज्ञान है। पर जो सेवा तक नहीं आया, इसका पका हुआ फल क्या है? सेवा का भाव। अगर आपका हृदय आकृष्ट होके उनकी ओर नहीं चल पा रहा, सेवा का भाव नहीं आ रहा, अभी भी ये है कि मेरे को कुछ प्राप्त हो जाए, अभी हम बहुत डिप्राइव्ड कंडीशन के अंदर हैं, अभी बहुत ही वंचित अवस्था के अंदर हैं। ये बात तो ये हो कि माँ के लिए आपका सब समय, अरे कितनी करते हैं उतनी कम। क्या आनंद है इसके अंदर, आप ये देखिए। नहीं तो जीवन जा रहा है। गीता में श्री भगवान कहते हैं, भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे अपने संपूर्ण विस्तार में और महत्ता में और अपने सत स्वरूप में, मैं जैसा हूं वैसा तत्वतः जान लेता। तत्वतः जान लेता है वो, फंडामेंटली उनके स्टफ को जान लिया।
और जब वह मुझे मेरी सत्ता में तत्वतः जान लेता है, तब वह मुझ में प्रवेश करता है। और भगवान अपना तत्व आपके सामने क्यों खोलेगा? आपके सामने अपना दिल कौन खोलता है? जिससे प्रेम करते हो। वो आपको इधर उधर की बात नहीं करेगा। इधर उधर की बात और बड़ी डेकोरम की बात और ये वाली बातें ये मीटिंग में करेगा व्यक्ति, सबसे करेगा, पर जब अपनी प्रेम से वो अपने बच्चे के साथ, अपने जो अंतरंग मित्र के साथ जो वो बातें कर रहा है, जिसने पूर्ण रूप से उसको दे दिया, उसके साथ जो बातें कर रहा है, उससे वो वाली बातें थोड़ी कर रहा है। उसको तो वो रहस्य बताएगा। कई बार व्यक्ति इसमें धोखा खा जाता है। अगर आप तो दूसरों को तो ये ज्ञान की बातें बता रहे थे, हमको आप ये ज्ञान की नहीं बता रहे, आप तो हमको ये वाली बातें बता रहे हो। अरे आपको ये सेंस ही नहीं है कि सो कॉल्ड या अपीयरेंस के अंदर जो ज्ञान लगता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम यही तो चल रही है। वो सब फ्यूटाइल है, सब बकवास है। प्रेम की बात है दूसरी। वो तो दिल खोल देता है आपके सामने और वो चीजें उजागर करता है, पर व्यक्ति उसके लिए तैयार होता नहीं। वो अभी तक उसको व्यवहार मिला है जैसे एक गेस्ट का व्यवहार होता है। आप लोग तो कितना मेरे से तो प्रेम से भी बोल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं भी, अरे गेस्ट गेस्ट है भाई। और परिवार जब आप बन जाते हो उसके अंदर चीज क्या होती है, तो प्रेम आपको वो चीजें खोल देगा। तत्वतः भगवान को जान जाओगे आप। अब यूं तो क्या जान जाओगे, और पहले क्या नहीं जान रहे थे, क्या जानोगे आप? क्या खाने की जगह खाना नहीं खाओगे, या किस चीज की जगह वो चीज नहीं करोगे, वो एक्टिविटी की जगह वो एक्टिविटी नहीं करोगे? पहले तो फिर भी आप, जो कृष्ण प्रेम कहते हैं, कैप एंड गाउन की वॉक, जो आपको ये दीक्षांत समारोह के अंदर वो पहनाते हैं, चोगा पहनाते रहे, एकदम सभ्य तरीके की चाल, कहीं मेडन्स वेरी वेयर ही टचेज, जहां वो छू देते हैं वहां, ये फिर बाद में ऐसी चाल नहीं रहती। जहां कृष्ण छू देते हैं, तो अगर कोई सभ्य तरीके की चाल चल रहा है जीवन में, जी हम तो कितने लोग हैं वो बैलेंस बना के चलो, ये कर चलो, वो सबसे खतरनाक लोग हैं। जो इस तरीके के लोग हैं जो आपको चुपचाप में वो शिक्षा देते हैं, आप भी ग्रहण कर लेते हो, सेंस होता नहीं डीपर किसी चीज का। वो खुद धोखेबाज हैं और आप भी उनके झांसे में आ गए। नहीं तो देओ अपने आप को पूर्ण रूप से। कॉमन सेंस तो ये है, प्रैक्टिकल बात तो ये है, जो चीज आपको देने के अंदर चूक चूक हो रही है जिसके अंदर, अरे ये प्रैक्टिकल कब होने लग गया? आपका जीवन तो चला गया, इसकी आपकी गर्दन तो खराब कर दी, तोड़ दी उसने, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी ने। मैं थोड़ा सा ये बचा के रख लूं, थोड़ा सा ये बैंक बैलेंस रख लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, देखो मैं तो अकेला ही हूं, मेरे को खुद को भी तो मेंटेन करना है। यहाँ तो आश्रम की व्यवस्था में, यहाँ तो देखो मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो तो हमको देते नहीं, मेरी भी आवश्यकताएं हैं, मैं उनसे मांगता नहीं, देखो मेरी इस तरीके की आदत नहीं है मांगने की। इसमें भी क्या दिक्कत है, उसमें भी क्या दिक्कत है? एक इम्प्योर तरीके का व्यक्ति जीवन जीता रहता है। ये चीजें आपको वो मुक्त आकाश नहीं प्राप्त होने देती। इस उहापोह में जीवन चला जाता है। वो छोटी 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 चीजें हैं, बड़ी नहीं है वो। आप कहते हो, कौन सी चीज रोक रही है? अरे वो चीज रोक रही है। वो साहस व्यक्ति और बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ देगा, वो वाली छोटी वाली चीज छोड़ने का साहस नहीं कर सकेगा। वो एक कोर कहीं ना कहीं पकड़े रहता है किसी न किसी चीज का, और वो खुद जानता है वो क्या पकड़े हुए है। वो डर से आज तक वो ऊपर नहीं उठ पाया, पर वो ये भी नहीं देख पाया कि इसने माँ की उपस्थिति को दूर धकेल दिया है। वो प्रेम कर नहीं पाया अभी। अब पता नहीं आपने क्लोजली ये चीजें देखी है या नहीं देखी, मैं नहीं जानता। यही चीजें हैं जो योग को असफल बना देती हैं। जीवन में देने से चूक जाते हैं, और परम वैभव हैं उनको एक्सपीरियंस करने से चूक जाते हैं। और निश्शेष रूप से जो अपने आप को दे देता है वो पाता है। नहीं तो कुछ न कुछ संचय की वृत्ति रहती है, और वो क्या संचय रहता है व्यक्ति स्वयं जानता है। वो संचय धन के रूप में हो सकता है, वो संचय मैं कुछ हूं इस रूप में हो सकता है।
इनसिक्योरिटी का सेंस है वो आपको धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है, व्यक्ति कहता है कल को मेरे साथ ये हो तो देखो थोड़ा सा तो ये जरूरी है, उससे भी बनाए रखना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है। ये अंतरात्मा की बातें हैं नहीं। तो आप इतना मेहनत करते हो, यदि करते हो तो ये वाली चीज, सारी चीज को, आपकी ऑफरिंग को, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन को पोल्यूट कर देती है, और आपका जीवन जो इतना सुंदर हो सकता था उसको इतना विभत्स बना देती है। यदि सही दृष्टिकोण से, अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये नजर आएगा। दूसरे में जिसको आपको सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी कहते हो, उसमें कहते तो ये ठीक है, वो तो बेवकूफ आदमी है, ये समझदार है, इसने बचाए रखा। गहरी प्रज्ञा ये कहेगी समझदार क्या है, इसने तो मूर्ख बन गया है, धोखा खा गया है जीवन के अंदर। अनिल जी, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? पर फिजिकली है नहीं ये खाली डीपर चेतना से ही समझ में आ सकती है। हाँ मतलब बिल्कुल सही है, चीज तो यही है। पर वो क्या है कि आपका अनुपालना में कितनी है, बस वही दिक्कत है सबसे बड़ी। समझ में आने के बाद में भी आप कर पाते हो, ये बड़ी चीज है। समझ में आ गई कहने के लिए, लेकिन उसको चरितार्थ नहीं कर पा रहे ना, फिर बात फिर मैं कह बेकार रहा ही हो हूं गया। आप आश्रम लाइफ अपना लो चाहे, हम्म। पर व्यक्ति स्वयं जानता है, उसके छोटे 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 सपोर्टिव सिस्टम वो रखता है। बिल्कुल। वो कौन से वाले हैं? वो ही माँ को प्रवेश से रोक लेंगे, वो अशुद्धि ले आएंगे। वो जो दमदर के अंदर है कि, और आवर ऑफ गॉड में भी है, आपके आर्मर के अंदर वो छेद है, और वहीं से ब्लो आएगा, वहीं से आघात आएगा। आपका एयरमैन तो ये किया था, वो सारी बातें ठीक है, आपने जो हाँ चीज नहीं दी, जो चीज कॉन्सिक्रेट नहीं की, वो ही आपके जो कवच है उसके अंदर भेदने की रहेगी, उसी में से आपके ऊपर आघात आएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, इफ यू वांट टू बी प्रूडेंट, यदि समझदार होना चाहते हो तो समझदार बने रहो। इस मार्ग में समझदारी तो यह है कि आप कितना निश्शेष रूप से माँ को दे देते हो, और ये आप ही जानते हो कि कौन सी चीज को आप पकड़े हुए हो। और अंतरात्मा की शक्ति और उसकी ताकत और उसका प्रकाश ही आपको ये दिखा सकता है कि कौन कौन सी चीजों में आपका अटकाव है। गुरु की, माँ की, इनकी कृपा के बिना न तो देख पाओगे, न उनको मिटा पाओगे। जीवन इस कैलकुलेशन के अंदर, इस ऊहापोह के अंदर बीत जाता है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है सेंसिटिव आदमी के लिए। इनसेंसिटिव के लिए तो ठीक है, वो जैसे जिए वैसे। अगर आप महसूस कर पा रहे हो तो पता नहीं अब कितना महसूस, अनिल जी। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वो प्योरिटी नहीं है, बस इसलिए ही दिक्कत आ रही है ना आपको। मतलब आपको विश्वास पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आप दे नहीं पा रहे हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं अभी डाउट चल रहे हैं, ये ही दिक्कत है। आप समझ के देखो कि इसका क्या परिणाम है। जीवन असफल हो गया, ये पूरा जीवन। हाँ, सामान्य जीवन जी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो जो है सो है। देविका जी, विचार समझ रहे हैं आप ये? हाँ जी। आपको ये चीज का परसेप्शन आता है कि हाँ, बात तो यही है। हाँ जी बिल्कुल। जो चीज देने से व्यक्ति बचाए रखता है, वो चीज इम्प्योरिटी ला देगी पूरे बीइंग के अंदर। और जो एक साधक है, जिसने संकल्प ही कर लिया इसका, वो फिर बाद में बचाए रखता है, वो तो फिर बाद में अपराध कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो कोई भी मिलेगा उसको अपनी इम्प्योरिटी उसके ऊपर डालेंगे, उसको समझदारी की बात कहेंगे, क्योंकि वो खुद भी बचाए हुए तो अगले को भी बचाए रखने के लिए कहेगा। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरा है इस चीज का। पता नहीं आप महसूस करते हो नहीं करते हो, मैं नहीं जानता। रविकांत जी, आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं, आ रहा है दिमाग में। सही है। जब तक देंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, तब तक हम चाहें कि हमें कुछ मिल जाए या प्रेम हमारे अंदर आ जाए, नहीं होगा। प्रेम होगा तो हम बांटेंगे। माँ को दो अपने आप को पूर्ण रूप से।
और आप ही पहचान सकते हो, आप ही पकड़ सकते हो कि आपका बीइंग कहाँ अपने लिए चीजों को बचाए रखता है। हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप। आप ही देख सकते हो और कोई दूसरा नहीं देख सकता इसको। या आपके कोई गुरु हो या कोई इस मार्ग का व्यक्ति हो जो सत्य को देख सकता हो, वो आपको बता सकता है। नहीं तो जीवन चला जाता है इस छोटी सी चीज अपने आप के लिए बचाए रखना, कि वो एक लास्ट कोर जैसे उसने द्रौपदी ने बचाए रखा, उसने भगवान की उपस्थिति को रोके रखा। जो माँ हमसे क्या मांग करती है कि माँ अभी भी उसके कदम दहलीज पे हैं, पर वो एंटर नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक हमारे हृदय के अंतस्थल से पुकार नहीं आई। तो जिस व्यक्ति को ये परसेप्शन आ जाएगा वो कहेगा ना भैया मैं तो नहीं करूंगा ये काम। आपकी वो छोटी छोटी चीज अगर माँ के प्रवेश को रोक लेती है, कौन करेगा ये व्यक्ति? कोई नहीं करेगा ये काम अगर उसको पता चल जाए तो। प्रेम इन सारी चीज को सुपरसीड कर जाता है। ज्ञान के बिना प्रेम उत्कट, आवेग युक्त और तीव्र होता है, पर होता है अंधा। इसलिए हम जो ये बुद्धि के विकास की ओर की बातें कर रहे हैं, एक तो आंसरेबिलिटी किसी के प्रति तो करने की कोशिश करो, जो आपको ये पूछने की रखे आज क्या किया। अगर आंसरेबिलिटी आपकी नहीं है तो आपका कितने एक जीवन जियोगे एक जीवन का काम करने के लिए? अगर आप पे दबाव होता है तो उस समय देखो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आप सोच रहे हो मैं अपने ही सीमा से साधना कर लूंगा और कर लूंगा। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यही मैंने किया, इसी के माध्यम से मैं गुजरा हूं। हर जना अपने आप को सिंसियरिटी में पूरे नंबर देता है, पर यदि आप किसी का दबाव नहीं रख रहे हो या आंसरेबिलिटी नहीं है, बहुत लंबा आपका जीवन चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की, ढीला छोड़ने की। यदि ये दबाव महसूस कर सको तो शाम को आपको पूछ ले आज का ये क्यों रहा, ज्यादा क्यों नहीं रहा आपका आउटपुट, कैसा भी आपकी प्रकृति को लगे। पर ये वही दिलीप कुमार रॉय वाले पत्र में हम, कि यदि तुम आराम से चल रहे हो तो ये जानो आप समतल भूमि पे चल रहे हो, कोई आरोहण कुछ नहीं चल रहा है। जब हर कदम में दम फूलने लगे, सांस फूलने लगे, ये आपको लगे ये क्या हो रहा है, तब जानिए कि आप आरोहण कर रहे हैं। अरे किसी के प्रति तो आंसरेबिलिटी पकड़ो, कोई तो हो। यदि वो जीवन में आपके नहीं है, धोखा खा रहे हैं हम, बहुत बड़ा धोखा है ये। इस आवश्यकता को पता नहीं हर जना महसूस करता है या नहीं करता। ये लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है, बहुत बड़ी छाया है, छत्र है आपके सिर के ऊपर ये। माँ ने कहा श्री अरविंद की जब तक भौतिक उपस्थिति थी, कभी मेरे को कोई चीज की केयर ही नहीं थी। कैसे भी महत से महत कार्य कर लिए, कभी कोई वजन लगा ही नहीं, कुछ नहीं लगा। ये यदि आप, ये कुछ चीजें हैं जीवन में हर किसी को मिलती नहीं है, जो आपको शाम को ये पूछ सके भैया आज का काम क्या रहा। नहीं तो व्यक्ति की टेंडेंसी, अरे आपका जीवन चला गया, आपके बरस चले गए और उनके अंदर आपकी निम्न प्रकृति ने वो चीजें ला के बिठा दी। ये मैंने क्लोजली देखा है ये चीजों को, और इसने जीवन को असफल करते देखा है। इसके माध्यम से जो गुजरता है, क्यों कोई चीज या किसी माध्यम से अनुशासन से गुजर के कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं स्थितियों के अंदर रह के खाली घरट निकालता रहता है, कोल्लू के बैल की जैसे चलता रहता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ये तो क्लियरली हम देख सकते हैं, ये तो रात दिन का काम है। क्योंकि उसने चयन जिस समय अपने आप के निम्न प्रकृति को अनुशासित करने का करना था, वो गुरु के सामने जोर से बोल गया, उसकी संभावनाएं खत्म हो गई। उसने चयन अपनी नींद का किया, अपने सुख आराम का किया। ये आपके छोटे 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 चयन जो है जीवन की आगे की सारी दिशा और दशा, ये रियल चीजें हैं, जो एक्चुअल चीजें हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये आंसरेबिलिटी नहीं हो तो एक ही जीवन के अंदर, मतलब जो बहुत सारे जीवन चाहिए एक छोटा सा काम करने के लिए।
क्योंकि दबाव आप ले नहीं रहे, प्रकृति एकदम ढीली पड़ जाती है। फोकस करने की हमारी क्षमता कहाँ है? आउटपुट क्या है पूरे दिन का हमारा? क्यों अनिल जी, आंसरेबिलिटी से फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और थोड़ा बहुत भी काम जो हो रहा है वो उसी से हो रहा है। मतलब अगर वो नहीं हो तो वो बिल्कुल ही जीरो है। अरे टालने की देख प्रवृत्ति है ना। अरे 2 घंटे बात कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, और पूरा दिन निकल जाएगा। मतलब आपकी वो कंसर्वेटिव जो है, मतलब एक एक थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं होगा अदरवाइज तो नहीं होता। इसीलिए सामान्य मनुष्य को चलाया जा रहा है फियर और डिजायर, इनके हाँ, कारण। वो उनको कोड़ा चाहिए, अदरवाइज चल नहीं सकते वो। ये चालक शक्ति है। वर्तमान में जब कोई आश्रम में आ जाता है, वो सबसे पहले उस शक्ति के प्रति आंसरेबिलिटी है उसको कन्फ्रंट कर देता है, और वो करके अपना आध्यात्मिक जो जीवन है या नियति है उसको नष्ट कर लेता है। क्योंकि वो अनुशासन में रहना नहीं चाहता ना। बिल्कुल नहीं बेसिक रहने चाहती नेचर आपकी प्रकृति। बेसिक नेचर आपका ये है कि बस वो फ्रीडम का दिमाग में इतना एक कीड़ा है कि मतलब फ्रीडम क्या एकदम, है ये भी नहीं पता। एकदम, फ्रीडम बिल्कुल, क्या है, मतलब ये हमें नहीं पता है फ्रीडम क्या चीज होती है। बिल्कुल, 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 वहाँ यही वहाँ बात है अनिल वहाँ जी। दिक्कत है एक्चुअली। जैसे ही दबाव आता है, व्यक्ति चयन वो रिलीफ वाली चीज का करेगा, ये नहीं कि ना कह रहे होंगे या कुछ भी हमारे भले की कह रहे हैं ना, हम तो कल से ये करेंगे, आज से ये करेंगे, और तू अभी ये करेंगे, वाइटल आपकी क्या है, बस आज अब तेरा मुंह नहीं देखूंगा आगे से। अरे ये क्या बातें हैं ये? तो आपके निर्णय जितने भी अगर आप देखोगे, आप स्वयं पर्याप्त हो अपनी आध्यात्मिक नियति को खंडित करने के लिए, खत्म करने के लिए। आंसरेबिलिटी यदि नहीं हो, जस्ट देखो ऐसा जीवन, और क्लोजली एक आदमी के प्रति आंसरेबिलिटी, तो आपको चाहे कड़वा तो बहुत लगेगा, भारी बहुत लगेगा, पर आप ये तय जानिए कि आपकी प्रगति हो रही है, नहीं तो कैसे होगी। वो सब कड़वा तो लगेगा ना, ईगो हर्ट होती है ना आपकी, वो मानना नहीं चाहता। मतलब ईगो हर्ट होती है तो फिर वो विरोध करेगा, और वो यही तो सारा खेल चल रहा है। भाई ईगो भी हो सकती है, आपका जो तामसिक फ्रेमवर्क है वो भी कहता है यार कहाँ आराम को, क्यों आपको प्रवृत्ति जो है शरीर की, किसी की भी तामसिक तरीके की है, चाहे प्लेयर हो, हाँ, वो तो नेचुरल है जिमनास्ट ना हो, सर। शरीर तो तामसिक है। तो यदि आप किसी के प्रति आंसरेबिलिटी नहीं रख रहे, तो आप खतरा मोल ले रहे हो। और आध्यात्मिक नियति का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि आप अपने कर लो। तो फिर गुरु की जो इतनी महत्ता है यहाँ इंडियन सिस्टम में, ये तो हमको पसंद ही नहीं है। ये बात ही पसंद नहीं है। हम अपने तरीके से श्री अरविंद को पढ़ लेंगे, हम जान लेंगे। आंसरेबिलिटी एक नहीं लाना चाहता अपने जीवन में। मैंने क्लोजली देखा है, जो व्यक्ति इस आंसरेबिलिटी को रखता है वो आगे जाता है। नहीं तो आप चाहे कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, प्रगति नहीं हो सकती। ये करते तो लोग कर ही लेते, पता नहीं क्या क्या क्षमताएं हैं उनके अंदर। क्या ये बात आपको कुछ अनुभव किया है जीवन में रविकांत जी? आपने देखा है इस चीज को? किस चीज को सर? अगर किसी के प्रति आप उत्तरदायी नहीं महसूस करते, अपने ही बल के ऊपर हो, तो आपकी प्रकृति अपना एक कंफर्ट जोन बना लेती है। सर मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज्यादा, मतलब उसको भावुक तो कहेंगे तो वो प्रेम नहीं है, मगर कितना ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ किसी भी व्यक्ति के प्रति, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं दिन बिल्कुल, रात सोचता हूँ बिल्कुल। कि ये पैसा किस काम आए, कैसे करें, क्या करें, सोसाइटी में क्या करें। कोई भी मेरे को दिखता है तो मैं सोचता हूँ कि इसको किसी तरह से, इस कीचड़ से, अंधेरे से, अंधकार से बाहर निकालो। वो सिर्फ प्रेम है उसके प्रति, मेरा अपना कोई हम्म। फायदा नहीं। लोग मुझे ठीक। गाली बकते हैं, तुम पागल हो गए हो, घर बैठो हम्म। अपने। और होता ही यही है कि लैग पुलिंग होती है। तो आगे चलते हैं। जी। ज्ञान के बिना प्रेम उत्कट आवेग युद्ध और तीव्र पर होता है अंधा, बिल्कुल अंधा। हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं, ये आपकी साधना को प्रशस्त कर रहा है, और ये आपको इस आवश्यकता के प्रति खोल रहा है कि समर्पण को पूर्ण करो, प्रेम को जागृत करो। और ये कहना कि मेरे दिल में तो श्री अरविंद के लिए प्रेम है, पर मैं उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ता और मेरे को समझ नहीं आती, या मैं इनसे तो बचता हूं, ये वर्क्स तो
मुश्किल है, ये ऐसा है, वो ओहो ये तो बड़ा तकलीफदायक है, इसमें तो बहुत अरे कहाँ हो आप? क्यों बेवकूफ बन रहे हो और बना रहे हो? तो डीपली इसके अंदर जाइए। जिसको सो कॉल्ड ये कई जो वैष्णव पंथ हैं और हैं, उछल कूद, उसमें न प्रेम है न ज्ञान है। वो तो खुद से ही है बस उसको कि मेरे को अच्छा लग रहा है, बस अंधा है ये। असंस्कृत और प्राय भयानक वह महान शक्ति होता है, पर साथ ही एक ठोकर का कारण भी होता है। इस तरीके का प्रेम अब ये बताए कौन, और ये दिखता कैसा है? साहब मैं तो प्रेम करता हूं भगवान से, और मैं तो मरे जा रहा हूं, मैं ये हूं। आप यदि श्री अरबिंदो को समझ जाए, ये दृष्टि आपके डेवलप हो जाए, आप फिर बाद में क्लोजली लोगों को देख सकते हो, उनका विवेचन करने के लिए नहीं किस तरीके से श्री अरविंद कह रहे हैं, किसी चीज को देख के तो कह रहे हैं, ये शक्तियां कैसे काम करती है वो आप क्लोजली देख सकते हो। ज्ञान में सीमित प्रेम, प्रेम जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। हम जितना इन चीजों को जान रहे उतना अपने आप को जान रहे हैं, पर यदि समर्पण की अभी तक आपके अंदर नहीं आ रही, आवश्यकता यदि उद्दीप्त नहीं हो रही, तो अभी कुछ है नहीं, आप खतरे में हो। आपके साथ बहुत बड़ा खतरा है। और उसी को मैं अभी कह रहा था, यदि आप आंसरेबल नहीं मानते अपने आप को, लोग जनरली क्या कहते हैं दुरुपयोग करते हुए, मैं अपने आप को माँ के प्रति आंसरेबल मानता हूं। पर वहां पांडिचेरी में भी अब किचन में कोई है कि यहाँ जो आपके ऊपर है ना इंचार्ज, उसके प्रति आंसरेबल हो आप, नहीं तो काम में कोई अनुशासन ही नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कहे मैं तो इसका तो अनुशासन मानूंगा नहीं, मैं तो केवल माँ श्री अरविंद का मानूंगा, और ये कह के वो माँ श्री अरविंद को नहीं, माँ श्री अरविंद के स्थान के ऊपर उनकी जो प्रतिमूर्ति गढ़ता है एक मानसिक तरीके की, वो अपनी वाइटल की गढ़ लेता है, वहां बिठा देता है। कभी श्री अरविंद के पत्र देखोगे उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया, उन्होंने कहा ना जो वहां है व्यक्ति उसकी उसकी मानो। आपके डाइनिंग हॉल में जो है उसके साथ बदतमीजी नहीं, जो इंचार्ज है वो भी उसके साथ नाजायज व्यवहार नहीं कर सकता, जो वहां काम कर रहा है वो भी नहीं। टीचिंग के अंदर टीचर भी जो है वो भी माँ का उतना ही सेवक है, बच्चा भी वैसे ही है। मैनेजिंग ट्रस्टी है वो भी कोई बड़े पद के ऊपर नहीं है, तेरे को एक काम दिया गया है ईमानदारी से संभाल। ग्रेनरी में जो चुगना बिन्ना कर रहा है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साधना में अहमात्मक चेतना नहीं होती। यदि आपको ये है कि देखो ये तो प्रभावशाली व्यक्ति है, ये तो ये व्यक्ति है, तो आपकी चेतना एकदम गिरी भी है। यदि आप मुंह से कह सकते हो ये बात, जो कि हम देखते हैं आश्रम में प्रचलित कई चीजें, भाई यही निकल के आएंगी बाहर, तो खेल ही इन चीजों का है। इसलिए बाहर तो कोई कहे तो बुरा क्या लगे, वहां तो सफलता के मानक ही हैं। वो ही मानक व्यक्ति यहाँ लेके आता है, क्योंकि व्यक्ति अपने साथ अपना सारा बैगेज लेके आता है। ये श्री अरविंद की कृपा जो है वो धीरे 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 आपको पवित्र करती है, ऐसी चीजों के बारे में सचेतन करती है, पहले उनका पता नहीं था। तो व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन एक बना लेता है यहाँ आके, और अपनी आध्यात्मिक नियति खत्म कर देता है। और उसके मन में यह रहती है कि मैं तो आंसरेबल माँ के लिए हूं। न वो प्रेम में रहता, न वो ज्ञान में रहता, और न वो कर्म में रहता। दमदर के अंदर और श्री अरबिंदो के लेटर्स के अंदर ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आती है। श्री अरविंद के पत्र हम शुरू करेंगे संडे को जयपुर वाले ग्रुप के साथ, 1.5 घंटे। आप जो भी लाभान्वित होना चाहें उसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, 9 से 10:30। 10:30। क्यों मैंने कहा रे पत्र पढ़ो पूरे के पूरे, आपको अभी कोई सेंस ही नहीं है। डेली लीजिएगा भैया? संडे 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 को 9 से 10:30। हाँ, लिंक यही रहेगा इसी पे। तो अभी तो विचार ये किया है कि 29th वॉल्यूम से शुरू करेंगे। ये बारिश हो रही है पर मैं ये देख रहा हूँ लाभान्वित तो कोई हर जना ज्ञानी बैठा है, वो कह रहा हमको तो ज्ञान है ऑलरेडी, प्यास है ही नहीं।
प्यास की बहुत ज्यादा कमी है, नहीं तो ये प्यास लगी रहे और जाने, श्री अरबिंदो को और पढ़ें और नजदीक जाएं। और उनसे मिलने का आपके पास तरीका क्या है? व्यक्ति अपनी तामसिकता में कहता है मैं मेरे दिल में मिल लेता हूं। अरे दिल में तो तेरे कामनाएं, वासनाएं, क्रेविंग्स ये बैठी हुई हैं, तू कहां से मिल लेगा उनसे? यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू वांट टू इंस्टिल देयर द डिवाइन प्रेजेंस। तुम्हारे तो बैठी दूसरी चीजें हैं, कहां से डिवाइन प्रेजेंस आ जाएगी उसके अंदर? व्यक्ति कुछ जानना नहीं चाहता अगर मतलब मेरे को सब प्राप्त है, मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान में सीमित प्रेम अपने उत्साह में और प्राय अपने उत्साह के कारण ही संकीर्णता का दोषी बनता है। ये दोष इसी चीज का है जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ये, अब मैं और तो क्या बताऊं, और संकीर्णता किस चीज की आएगी? ये दोष क्लोजली हम देखते हैं कि जैसे सर्विस स्टेशन है मोटरसाइकिल का, आप वहां, तो वहां आप देखते हो कि सारी चीजें आप कह रहे हो सारे ऐसे, क्योंकि वो आप सर्विस स्टेशन है इसलिए मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल, आप देखते हो कि इसमें ये गड़बड़, इसमें ये। वैसे ये सर्विस स्टेशन है आत्मा का, यहाँ सारे वही लोग की भी, और फिर सारों की अभीप्सा एक दूसरे के काम आती है और सारों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। तो ये तो एक लेबोरेटरी है एक तरीके की। परंतु पूर्ण ज्ञान तक ले जाने वाला प्रेम अनंत तथा परम मिलन सायुज्य ले आता है। सायुज्य, परम मिलन, युक्त होना, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सादृश्य, ये मुक्तियां हैं अलग अलग। सालोक्य, उसी लोक में, गोलोक में चले गए, साकेत में चले गए। सालोक्य, जिसमें आपके इष्ट रहते हैं उसी लोक में आपने, हम मां श्री अरविंद के लोक के अंदर। सादृश्य, वैसे ही दिखने लग गए। सामीप्य, उनकी समीपता हो गई। सायुज्य, एक हो गए। ऐसा प्रेम दिव्य कर्मों के साथ असंगत नहीं, मतलब प्रेम से दिव्य कर्म आएंगे ही। इनकंसिस्टेंट क्या, प्रेम से ही कर्म शुरू होते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, क्राउन ऑफ नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ वर्क्स। प्रेम नहीं है तो कहां से कर्म कर लोगे? कर्म कैसे करोगे ये बताओ? तो ये एक बहुत फंडामेंटल सूत्र है। प्रेम जो है क्राउन ऑफ नॉलेज, उसका तो मुकुट है, फाउंडेशन ऑफ वर्क्स। इसीलिए वर्क्स नहीं होते। यही गीता कह रही है, दिव्य कर्म कैसे होंगे? प्रेम करो भगवान से, कॉन्सिक्रेट करो उनको। वरन अपने आप को हर्ष पूर्वक उनमें नियोजित करता है। हर्ष पूर्वक कर्म करोगे ही तब जब प्रेम करोगे, क्योंकि ये ईश्वर से प्रेम करता है और उनकी संपूर्ण सत्ता में, और इसी कारण सभी प्राणियों में। पर आप न प्राणी को प्रेम करते हो, न किसी व्यक्ति को करते हो, न उनकी चैरिटी करते हो। आप तो मां से प्रेम करते हो, बस उनके साथ एक होता है। और तब संसार के लिए कर्म करना ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अनेक विध रूपों में अनुभव और चरितार्थ करना है। ये रियल स्टेट्स है, ये सच्ची स्टेट्स हैं, एक्चुअल स्टेट्स हैं ये। अगर ये स्टेट्स आपने महसूस नहीं की, अरे तो जल्दी करो फिर। ये बातें क्या शब्दों में या साहित्य में ही बनी रहेंगी, या आपकी वास्तव में चरितार्थ चीजें बन जाएंगी? देविका जी, पन्नों में ही रहनी चाहिए ये चीज, पेजेस में ही, या वास्तव में क्या आनंद आ जाए यदि जीवन की ये एक्चुअलिटी बन जाए तो? या साहित्य में ही बनी रहेगी ये? नहीं, वास्तव में तो आनी चाहिए। आनी चाहिए। इसी की तैयारी है। और ये जो हम रोज प्रयास कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं भी, हम सब इसी में आए। ये स्टेट्स हमारी ही स्टेट्स हैं, किसी और की नहीं है। और इन स्टेट्स को पाने में कौन कौन सी चीज रोकती है वो आप जान सकते हो। किसी में यदि कन्फाइड करते हो, किसी में विश्वास करते हो, तो उससे जानो कि भाई ये चीजें जो है नुकसान दे रही हैं, ये चीजें माँ की ओर लाभदायक हैं। यही सारी इक्वेशन है, इसको सोल्व करने की बात है। चयन वही करो जो माँ की ओर लेके जाता है।
सब चीजें जो माँ की ओर ले जाती हैं, कोई निम्न वृत्ति के लिए नहीं, कितनी भी कैसी भी लगती हो, कैसी भी मुश्किल लगती हो, कैसी भी असंभव लगती हो, इम्प्रैक्टिकल लगती हो, कुछ नहीं। वास्तव में आंख डाल के देखो और कहो नहीं, यही चीज करेंगे, ये ले जाएगी माँ की ओर। अगर आप सच्चे हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्टतः दिखा दिया जाएगा। बस साहस करो और उसके पीछे चलो। क्यों अनिल जी? बिल्कुल। और यही है, इसलिए तो यहाँ उपस्थित हैं आपके साथ। अगर ये नहीं होते तो फिर आप बैठ भी नहीं सकते थे साहब इतने टाइम के। बिल्कुल, ये एकदम। तो बिल्कुल। अगर ये नहीं प्राप्त किया तो अब खोने को बचा क्या? हमारे पास है ही नहीं कुछ, हम तो वंचित हैं एकदम। अभी तो सब कुछ प्राप्त करने को है, क्या डर पड़ा है इसके अंदर? खोने को जिसके पास हो वो डरे। हाँ, वो तो अथाह सागर है, मतलब आपको तो जितने भर लो भरो। डरो मत, अपने तो प्राप्त करने का है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। यह हमारी शक्ति का ट्रिनिटी है। तीनों का मतलब ज्ञान, प्रेम, कर्म, तीनों का ईश्वर में संगम है। जिस तक हम तब पहुंचते हैं जब हम प्रेम को अपने पथ का दिव्य दूत बनाकर भक्ति मार्ग से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और भक्ति, ज्ञान और कर्म, इसका जो संगम श्री अरबिंदो के अंदर है, ऐसा कृष्ण प्रेम कह रहे हैं कि मैंने ऐसा समन्वय गीता का आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा मैंने। दिलीप मोरॉय एसेज ऑन द गीता के कारण ही आए श्री अरबिंदो के पास। ऐसा समन्वय कहीं नहीं है ज्ञान, कर्म और भक्ति का जैसा श्री अरविंद में है, और कहीं वो समन्वय नहीं है। यही चीज यदि नहीं जानी, यही प्राप्त नहीं करी, उस चेतना में नहीं हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, अरे हम डिप्राइव्ड हैं, हम वंचित हैं, ये पता लगने के बाद वंचित कौन रहना चाहेगा? तो दिव्य दूत बनाकर प्रेम को अपने पथ का दूत बना लो। भक्ति मार्ग से अपनी यात्रा आरंभ करता है। इसको अपने सामने रखो और कॉन्शियसली इस तरीके से जीवन को मोल्ड कर लो। रिवॉल्यूशन ले आओ जीवन के अंदर, कुछ बिगाड़ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं सब केवल प्राप्त करने के लिए है, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ प्राप्त करने को है। बहुधा ही देखने में आता है कि ज्ञान संप्रदाय के लोग भक्त के मार्ग के प्रति भले घृणा तो न करते हों, पर इसे अपनी चकरा देने वाली ऊंचाई पर से नीची दृष्टि से देखते हैं, मानो यह कोई हीन अज्ञान पूर्ण वस्तु हो और केवल उन्हीं आत्माओं के योग्य हो जो सत्य की ऊंचाइयों के लिए अभी तैयार नहीं हैं। यही हम सब धोखा खा जाते हैं। अरे उसने तो सावित्री पे कमेंट्री लिखी है, तूने क्या किया? जी मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो चुपचाप जब से आया हूं आश्रम के डाइनिंग हॉल के अंदर रोटियां सेक रहा हूं। मेरे को तो अच्छा यही लगता है। मैं तो आया तब से झाड़ू निकाल रहा हूँ साहब, इतना अच्छा लगता है। ओहो, वो तो सावित्री वे व्याख्यान कर रहे हैं, उनके तो फॉलोअर्स इतने हैं, तेरे को तो एक जना ही नहीं जानता यहाँ आश्रम में। हम एकदम भ्रमित है इन बात। और किसके नहीं है ये बात? किसके नहीं है ये बातें? जो लाइफ डिवाइन पे व्याख्यान कर रहा है वो तो ज्ञानी। लगे रहो तुम किचन के अंदर, लगे रहो तुम उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं, क्योंकि आप तो सेवा में सराबोर हो रहे हो। जिस व्यक्ति में ये भाव नहीं हो, एकदम आध्यात्मिक दृष्टि से बेचारा है। इसलिए शूद्र जो है हमेशा से ही सबसे ऊंचा भाव है सेवा का भाव। वर्ण के रूप में यदि साधना की दृष्टि से देखा जाए, जिसको ये कह रहे हैं शूद्र को सबसे नीचा मानते हैं, साधना के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा भाव है ये। आप यदि प्रेम करते हो, मूर्खों को आपको किस लिए दिखाना है? इसलिए लगभग को तो इस चीज का सेंस नहीं है, पर यहां तो इस चीज का पूरा सेंस है। आपके तो सेवा भाव आ जाएगा, कर लो सो कम है। अगर इस चेतना में नहीं हो तो पता करो आप चीजों का। ये सबसे ऊंचा भाव है माँ की सेवा।
और ये कोई करने से या कोई प्लानिंग से उससे नहीं, आपका हृदय द्रवित है, आपको सच्चा ज्ञान है। तो ये नीची दृष्टि से देखते मानो कोई हीन अज्ञान पूर्ण वस्तु हो, केवल उन्हीं आत्माओं के योग्य हो जो सत्य की ऊंचाइयों के लिए अभी तैयार नहीं है। तो आप ये न सोचो कि हम इस दृष्टि से अभी, हम इस पोल्यूशन से अछूते हैं, हमारे भी है। ये बड़े साधक हैं। क्यों जी? ये बड़े साधक कैसे हो गए आश्रम के? ये सब जगह जाते हैं व्याख्यान देने के लिए, तो इससे क्या बड़ा हो गया उसका? वो तो बेचारा ज्यादा खतरों से खेल रहा है, ज्ञानाभिमान आ जाएगा। उसकी बजाय एक कितना प्रेम से माँ के लिए मालाएं गूंथ रहा है। इसलिए आप ये देखते हो हमारे कहीं भी भारतीय संस्कृति में भ्रम नहीं था इस बात का, कभी कोई भ्रम नहीं। कौन व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्था के अंदर कितना ऊपर है, वो इस बात के ऊपर है कि वो कितना मूव्ड है भगवान से। यह ठीक है कि ज्ञान के बिना भक्ति प्राय ही अपरिपक्व, असंस्कृत, अंध और असुरक्षित वस्तु होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आओ अपन पढ़ें, तैयार करो, दिखाओ आपने क्या काम किया क्लोजली। व्यक्ति का ना मेरे तो ज्ञान पूरा है। अगर आप किसी के हाथ के नीचे से नहीं निकल रहे हो तो आप सामान्य क्षेत्रों उनमें भी तैयारी नहीं होती आपकी। क्या तैयारी है आपकी? यही मैं कह रहा हूं, आंसरेबिलिटी यदि नहीं है, आज मैंने ये लिखा, अगर आप रोज नहीं दिखा रहे हो, आज मेरा ये रहा, ये यदि नहीं कर रहे तो आप अपना जीवन जी रहे हो, आप अपने तरीके से कर रहे हो। आप जस्ट सोचो एक विचार कि जैसे ही आप इवन खुद भी पलट के अपनी डायरी लिखते हो कि आज का मेरा ये रहा, आप इसमें पाते हो, आप नहीं यदि पलट के देखते तो आपके जीवन पे दृष्टिपात नहीं होता। पर वहीं यदि आपको किसी को बताना पड़ता है, चाहे उन्हीं चीजों को बताना पड़ता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, आपके ईगो को भी थोड़ा सा ढीला होने की जरूरत है। नहीं तो ईगो का चलता रहता है, अपने आप को आप भक्त करार करते हो, आप माँ का साधक करार करते हो, पर ईगो डाइल्यूशन नहीं हो सकता। आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानते हो, सबकी बातें भी सुनते हो, क्लासेस भी सुनते हो, आते भी हो, एक्सपोज नहीं करते अपने आप को। जब एक्सपोज करने की बारी आती है, आप हमेशा रिसीविंग एंड के ऊपर ही हो, इससे आपका कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं पता चलता। आप जस्ट इसका विचार कीजिए कि कितना दबाव लगता है यदि प्रतिदिन आपको कि मेरा ये काम रहा, ये रहा, ये रहा। ईगो को कभी अच्छा लगेगा क्या ये? अनिल जी, आप तो समझ पा रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उसमें, अब मैं देखता हूँ कि जैसे अब 1 तारीख को लिखा, उसके बाद में देखा कि अरे 2 दिन निकल गए, मतलब फिर तो मैं उसमें लिखता, डेट वही लिखता हूँ जी, मैं उसमें छुपाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है 3 दिन का गैप रहा हो गया। अब बस 3 दिन का गैप हो गया, आपको पता ही नहीं लगता, मतलब आपने 3 दिन वेस्ट कर दिए, निकल गया उसमें। तो ये बड़ी अजीब चीज है, मतलब आप किसी ना कैसे ऐसे चक्करों में फंसते हो कुछ भी, लेकिन वो प्रायोरिटी आपकी जो है वो आपकी पोस्टपोन हो जाती है। ये कितने बड़ी लोग अजीब हैं चीज है। जिनको अपन जानते हैं, अच्छी उनकी पोस्ट थी या अच्छा उनका कार्य था, उनका यार अपन मर जाएंगे ये रिटायरमेंट के बाद में, तो हम्म। उन्होंने सचेतन रूप से अपने आप को कार्यों में, और ऐसे कार्य जो आपको फोकस की डिमांड करते हैं, ऐसों के अंदर जानबूझ के लगाए रखा। हम्म। और ये नहीं कि मैं आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया ना, जिम्मेदारी ले ली उसने। बिल्कुल और ऐसा करके उसका दिमाग जिंदा रहा, वो व्यक्ति जिंदा रहा, नहीं तो खाट पकड़ लेता वो रिटायरमेंट के सही बाद है। में। बिल्कुल, मतलब वो एक रेगुलरिटी सिस्टम में नहीं है, तो वैसे ही होगा। अगर आपको शाम को कोई पूछने वाला या आपको जिसको जवाब देना पड़े, जो आपको डांटने की या आप डांट सुनने की यदि उसमें नहीं हो, और आप दूरी कर रहे हो, और व्यक्ति क्यों नहीं दूरी करेगा, तो आप ये पहचान लो कि कोई और ही चीज ब्रू कर रही है उसके अंदर, और ही चीज फल रही फूल रही है। आप खतरे से खेल रहे हो, बिल्कुल आप अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हो। अब ये इसमें क्योंकि मैं इसके थ्रू गया हूं और जा रहा हूं, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, और आप इस चीज को देख भी रहे हो।
बिल्कुल जीवन है आपका। ट्रांसपेरेंसी मस्ट है इसमें। ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर तो हाइड एंड सीक गेम चलता रहेगा, फिर तो मतलब। देखिए, हम अगर मीटिंग भी करते हैं वीकली और यदि जायजा लेते हैं कि हमने क्या काम किया, तो उसके अंदर चाहे आप करो चाहे नहीं करो, तो भी उस चीज का आपको लेखा जोखा करने में भी जो एक तामसिकता है, उसमें कितना फर्क पड़ता है। और आपको अपने एक छोटे से कुकून जो है ईगो का, उसमें आके अपनी चीज को सामने मैंने ये काम किया ये कहना पड़ता है। हम सब की प्रवृत्ति, स्पेशली जो साधना में आ गए, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करना चाहते, मनमोज का जीवन जीते हैं। हाँ ये कहे बिल्कुल। कि मैं माँ के लिए आंसरेबल हूं, और उस माँ के स्थान पे वो जो लाना चाहे उसको लाके बिठा देता है। माँ श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति के अंदर वो उनको, साधक को नहीं कह पा रहे कि अरे तेरे को क्या कहें हम, आप खतरे से खेल रहे हो, आपका जीवन है ये। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं क्या स्पष्ट तरीके से देविका जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत लंबा टाइम चला जाता है, वही। अरे हमारी कितनी एज हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि जी कोई मेरे से काम पूछ ले और ये दबाव रहे। तो यदि कोई विचार पहले से, ये नियत नीति क्या रही मेरी, अपने बारे में, किसी और के लिए नहीं। यदि आपके पास बैठ के कोई फालतू चीज सोचने का कि मेरे ये हो गया, या किसी के बारे में सोचने का समय आ गया, या मैंने सोच लिया, तो इसका मतलब मेरे पास समय है फालतू चीज के लिए, मेरी एनर्जी बच रही है, और एक्टिविटी पकड़ लो। पहले तो टाइम मिलता ही नहीं। यदि इतना भी है तो और एक्टिविटी पकड़ लो, वो आपको और कस लेगी। क्योंकि हमारा समय, हमारी चेतना, हमारी सारी चीज तो माँ को बिलोंग करती है। अरे व्यक्तिगत फफूंद कहाँ पाल रहे हो? यहाँ तो व्यक्ति सारे टाइम अपना एक जोन बना के रहता है। कहाँ ये चीज कर रहे हो? पर मैं ये इसलिए कर रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि प्रेम, कर्म, भक्ति, ज्ञान, यही ज्ञान है। ये प्रेम तक ले जाएगा, वो आपसे सच्चे कर्म करवाएगा। इसी से कर सकते हो। यदि आप और दूसरी चीजों में जा पा रहे हो और फिर भी आपको पेन नहीं हो रहा, खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। मतलब निम्न प्रकृति जो है अभी एक्टिव है, और वो काम कर पा रही है। एक्टिव तो सब में ही है, पर आपको उसको आउटपेस करना पड़ेगा। वो जिस गति से चल रही है, आपको उससे तेज दौड़ना पड़ेगा, आपकी निम्न प्रकृति से ज्यादा तेज चलना पड़ेगा आपको। नहीं तो वो आपको ओवरटेक कर लेगी। वो रात दिन अपना काम खूब अच्छे से करना जानती है। तो जिसने आराम पा लिया, जिसके शरीर ने आराम पा लिया, खतरा हो गया। ये तो वो आराम दोबारा नहीं ढूंढेगा। जिसने एक बार काम वासना कर ली, बार बार आपकी वो चीज वापस प्राप्त करना चाहेगी। एक बार यदि आपने ऊंचे स्वर में कह दिया, अब तो दोबारा आपको वो शक्तियां आपको दोबारा क्यों सहन करेगी? कोई टीचर आपको क्यों सहन करेगा? आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो गई। अगर इस चीज को आप गंभीर समझते हैं तो जीवन सभी जी रहे हैं। जीवन का क्या है, कितना पैक्ड जी रहे हो, ये जीवन है। और इसको आप ही पकड़ सकते हो। आप अगर सच्चे हो, नहीं तो आप कुछ और ही जीवन जी रहे हो, ये स्पष्ट बात है। ये मैं ज्ञान, भक्ति, कर्म, तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान के बिना भक्ति प्रायी अपरिपक्व, असंस्कृत, अंध और असुरक्षित वस्तु होती है, जैसा कि धर्मों की त्रुटियों, अपराधों और मूर्खताओं ने बहुधा ही दर्शाया है। हम तो धर्म के लिए सीने के ऊपर बम बांध के मर रहे हैं। अरे यार, मतलब क्यों? ये सारे फट जा रहे हैं साहब। हम तो अपने इसके लिए फट रहे हैं। अरे मूर्ख कहीं के, ये क्या बात हुई? और उसको ये कह रहे हैं हमको बाद में आफ्टर लाइफ ये मिलेगा। आप धर्मांधता देख रहे हो ना इन धर्मों की, जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं और की। सनातन धर्म में ऐसी कोई मूर्खता की बात नहीं है। कभी कोई ऐसी मूर्खता नहीं है, कट्टरपंथी नहीं है, असहिष्णुता नहीं है। कहां से आती है ये? यदि आपके अंदर ज्ञान सच्चा नहीं है, तो ये मूर्खताएं आप करेंगे ही। मतलब आप पता नहीं वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते,
शंकराचार्य का अनुयायी है वो दूसरे वालों को बेवकूफ बता रहा है। क्योंकि मैं उनका अनुयायी हूं इसलिए मैं दयानंद जी के शिष्यों का उपहास कर रहा हूं, इनके शिष्यों का उपहास कर रहा हूं। उसके हर गुरु का शिष्य जो है अपनी अनन्यता और भक्ति दिखाने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरों का उपहास कर रहा है, जबकि सनातन धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है। आज अपनी भक्ति को प्रमाणित करने का ये तरीका हो गया, ये मूर्खता है। ये आप क्लोजली, और हमारे अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये दूसरों की बात नहीं, हमारे अपने अंदर है। आप श्री अरविंद की बात कर रहे हो, पर क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो श्री अरविंदो को? हम बात कर रहे हैं श्री अरविंद की, आपका कौन सा एक्ट रिप्रेजेंट करता है श्री अरविंद को? तो हम भी उस दोष के भागी हैं। आपको कहना नहीं पड़े, आपका वेरी बीइंग श्री अरविंदो को रिप्रेजेंट करे। एक मेरी छोटी सी बात थी। हाँ, सारी बात आपकी सही है और मैं भी समझ रहा हूँ। अगर कोई आदमी आशाराम के प्रति अंधभक्त है तो उसके बाद उसका फिर क्या जवाब है? भक्ति इंपॉर्टेंट है, उसको उसी के माध्यम से, यदि वो इसलिए छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो किसी अनैतिक आचरण के अंदर संलिप्त कहा गया, तो आपकी भक्ति सामने वाले के लिए नहीं, अपने ही नैतिक विचारों के लिए थी। इसलिए मां कह रही है कभी कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। आप अगर किसी पे फेथ रखते हो तो आपके फेथ में वो जान है, वो उसको मोल्ड कर देगी। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो सामने पात्र कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात है आप में देने की क्षमता कितनी है। जब दे दिया, बार्गेन क्या पड़ा है इसके अंदर? नहीं तो व्यक्ति पलट के ये कहता है यार ये सौदा गलत रहा, झांसे में आ गए। तो ये सौदा तो मां श्री अरविंद के साथ भी गलत हो सकता है। इस कारण थोड़ी हम दे रहे मां श्री अरविंद को अपने आप को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। कारण क्या है? मां श्री अरविंद के प्रति हमारा हृदय बिक चुका। उसका क्या कारण है रविकांत जी? नहीं, मैं समझ तो रहा हूँ मगर कंफ्यूजन है ना। मतलब माँ श्री अरविंद के प्रति हम कैसे कह देंगे कि हमारा हमने पुस्तक देख के हो तो माँ श्री अरविंद तो सच्चे हैं बिल्कुल, वो कोई उनके आगे दाग लपेट नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं? अरे पर ये निर्णय तो आपकी बुद्धि कर रही है, अंतरात्मा इसलिए नहीं जाती ना। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम के आगे वो ये एक पशु जो हिंसक पशु है वो सारों को मार सकता है, पर आपके सामने आती मेमना बन जाता है। आपके अंदर वो शक्ति है। सबके लिए भगवान का वैभव है। राधा जी के सामने आती उनके ये चक्र वक्र कोई नहीं रहते, चुपचाप एकदम अनुशासन में आके नीचे गर्दन करके उनके पास आ जाते हैं। उद्धव जी गए विनय की ओर की बातें करनी। हाँ, बहुत से लोग भी आशाराम के अंधभक्त हैं, मैंने लोगों को देखा है। अंधभक्त क्या होता है? अंध क्या होता है? आंखें मीच के उनके भजन पूजन करते हैं। और हो भी क्या सकता है? हम नहीं कर रहे क्या मां श्री अरविंद का? कर रहे हैं। तो फिर यही बात अभी मैं कह रहा था कि अपना गुरु है इसलिए वो, क्योंकि मां श्री अरविंद ऊंचे हैं इसलिए हमने सौदा बढ़िया किया, तो ये तो कोई कारण नहीं है मां श्री अरविंद को अपनाने का। ये कोई कारण थोड़ी है। इसका ये मतलब एक जो बड़ा आशाराम को आज पूज रहा है वो अपनी जगह सही है। बहुत ठीक है। उसने सौदा किया है या क्या किया है? उसकी आत्मा ने यदि उसको गुरु चयन किया है तो ये भगवान की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। चयन किसने किया इसकी है। अगर कोई मानसिक चयन है और वो उससे हटता है तो उसमें न तो चयन में दोष है न हटने में दोष है। आप कह कृष्ण रहे हैं ठीक है, कंफ्यूजन है सर ये। मतलब तो आज देखिए ना कितना पूरी दुनिया अंधभक्त लोगों के होके घूम रही है। अरे भाई उन बातों को छोड़ो आप,
मैं तो ये कह रहा हूं कि आप गुरु का चयन किस आधार पे करते हो। अगर गुरु का चयन किन्हीं उसकी क्षमताओं से प्रभावित होकर कर रहे हो तो वो गुरु नहीं है। आप खुद ने ही अपनी एक पिक्चर माइंड में गढ़ी है और उसको आपने गुरु बनाया है, सामने वाले को गुरु नहीं बनाया। आप जैसे किसी को आइडियल बनाते हो ना अपना, भाई इसका गुण मेरे को बड़ा प्रभावित करता है, पर ये अंतरात्मा इस तरीके से नहीं जाती। वो तो एक साइकिक शॉक होता है और वो 1 सेकंड के अंदर सारी यूं प्रक्रिया हो जाती है। जैसे मां श्री अरबिंदो के पास गई और एक सफेद कागज की जैसे अपने आप को पूरा पीछे का, सारी जगदम्बा थी वो तो, सारे अपने अटेनमेंट्स वगैरह सब कोरे कागज की जैसे, नहीं तो आदमी कैरी नहीं करेगा। वो तो श्री अरविंद को जानती नहीं है, सच सौदा कैसे कर सकती हैं। या कोई भी भक्त जो अपने आप को गुरु को पूर्ण रूप से देता है, कृष्ण प्रेम को, यशोदा माँ ने कहा कि देख ऐसा है, उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु अपनाऊं, उस समय तक तो वो सिगार पी रही हैं, शराब वगैरह की पार्टियां चल रही हैं, फैशन के अंदर टॉप मोस्ट। आप कहे यार ये नैतिक है क्या कोई? वो तो गुरु जैसी ही नहीं दिखती, वो तो ज्ञान की बातें ही नहीं कर रही। आपका हृदय किसके ऊपर बिकता है, यही तो हम प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम नुक्ताचीनी थोड़ी करेगा, वो कोई तोलमोल थोड़ी करेगा। प्रेम तो प्रेम है। बहुत जबरदस्त एल्केमी है इसका, बहुत जबरदस्त सूत्र है ये। नहीं तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप रविकांत जी, ये तोलमोल रहता है क्योंकि अंतरात्मा ने अभी कोई वो शक्ति नहीं महसूस करी जिसके सामने आपका सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स, अरे यार ये कोई सुंदर चीज है। गुरुजी तो अपराध के अंदर संलिप्त नजर आए, कितना मुश्किल होता है ऐसी चेतना को। गुरुजी तो वहां मर्डर केस के अंदर है। तो मतलब तूने नैतिकता को गुरु बनाया है या किसको गुरु बनाया है? तेरी अंतरात्मा ने चयन कर लिया, बस। है तो मुश्किल। श्री अरविंद ने चयन किया ना गुरु का, अगर ये जानते हुए कि कैपेसिटी के अंदर मेरे से बहुत इंफीरियर हैं। यही अपने गुरु के बारे में और के बारे में इसमें आ जाएगा जो पत्र हम पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल बातें हैं, ये गांठें हैं। पढ़ने से थोड़ी ये कोई गांठ चली जाती है। पढ़ने से तो एक ठीक है, एक रेफरेंस बन जाता है कि देखो वहां हमने ये बात करी थी। पर फल के बारे में पोथियां पढ़ने की बजाय उसका एक टुकड़ा आप खाते हो, स्वाद तो टुकड़े में आएगा। जैसे रामकृष्ण जी कहते थे, चाहे 1000 वर्षों की बारिश कोई पंचांग बताता हो, पर निचोड़ लो एक बूंद थोड़ी निकलेगी उससे। ये ही समस्या हम सबके साथ है, मैं इसको जान रहा हूं, इसलिए जो मैं बातें कर रहा हूं वो बिल्कुल अलग हैं। ये आप विचार करना। यही गांठें हैं जो अपने आप को देने से हमको रोकती है। इन्हीं गांठों के कारण हम नहीं दे पाते। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूं ये, और ये नहीं को कोई मैं इससे जूझ नहीं रहा, परंतु ऐसा इसलिए क्योंकि उन धर्मों में भक्ति ने अभी अपना मार्ग, अपना सच्चा तत्व प्राप्त नहीं किया होता। एक तो इस पे विचार करो, ये कल हम और बात करते हैं इसकी। कौन सी चीज है जो अधूरा रख लेती है? उस भक्ति में क्या कमी रह जाती है? उस ज्ञान में अगर भक्ति नहीं हो तो क्या कमी रह जाती है? क्या होती है वो? क्या आप इसका विचार कर सकते हो क्या कि उसमें वो क्या कमी रह जाती है? यदि भक्ति है तो क्या कमी रह गई? ज्ञान है और उसमें ये वाली चीज नहीं है तो क्या कमी रह गई? ज्ञान वास्तव में ज्ञान है, वो अक्षर ब्रह्म में भी चला गया। आप ये ज्ञान वो नहीं, सच्चा ज्ञान है, अक्षर ब्रह्म के अंदर चला गया, पर भक्ति से विहीन है, प्रेम से विहीन है। तो गीता उसको 17वें 18वें अध्याय तक भी लेके गई है उस आदमी को। तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में चला जा, सर्व भावे न भारत। फिर बाद में उसको कह रहे रे तू तो मेरा भक्त है, प्रेमी है, मेरी शरण में आ जा, ब्रह्म को छोड़। तो उसमें ऐसा क्या अंतर आ जाता है? तो विचार ही करने की बात है। आप में भक्ति हो, प्रेम हो, आंसू आ रहे हो,
गहरी डीप भक्ति जो आज तक कभी भी धरती के ऊपर बेस्ट जो भक्ति के अवतार रहे वो हो सकता है। और श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, उसमें क्या चीज ऐड हो जाती है, वो उसमें क्या कमी रह जाती है। हालांकि ये विषय हमारे सोच समझ से बड़े परे के विषय हैं, एकदम परे के विषय हैं। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, ये सेंटेंस कह रहे हैं, आप जिन भावों को महसूस करते हो वो भक्ति है, वो ज्ञान है, ऐसा नहीं है। पहले तो ये समझो, ज्ञान शब्द से आप उसकी जो प्रतिमूर्ति गढ़ते हो वो ज्ञान है, तब तो फिर कोई आशा ही नहीं है। जिस इमोशनलिज्म को आप भक्ति या प्रेम कहते हो, यदि वो प्रेम है, अगर वही बात श्री अरविंद कह रहे हैं, तो फिर एकदम दकियानूसी बात हो गई है। तो अगर उस इमोशनलिज्म को, सेंटिमेंटलिज्म को, आपकी इनकैपेसिटी, नहीं नहीं मेरी श्रिंकिंग है, मैं तो नहीं देख सकता, उसको आप प्रेम कहते हो, वो तो प्रेम नहीं है। न खूब थिंकिंग को, चिंतन को, कितना वाइडर पर्सपेक्टिव आपके पास आ गया, उसको ज्ञान यदि कहते हो, वो ज्ञान नहीं है। तो पहले तो इन शब्दों के वास्तविक मायने क्या, फिर इनमें यदि कोई व्यक्ति जाता है तो इनमें कमी क्या रह जाती है यदि दूसरे वाले का प्रवेश न हो, और कैसा समन्वय श्री अरविंद ने इनका साधा है। ये ध्यान एकाग्र करने की चीजें हैं। ठीक है देविका जी, कोई बात है अब इसके अंदर, आपके मन में क्या आता है? नहीं, अभी तो नहीं है बात, तो कॉन्टेम्पलेट करने हैं अभी। हाँ बिल्कुल, ये स्टेट्स वैसी हैं जैसे किसी फल का वर्णन किया हो, स्वाद चखना बाकी हो। तो वर्णन से तो कहीं यार पता नहीं चलता। आपने यदि स्वाद उस चीज का नहीं लिया और अभी खाली वर्णन ही वर्णन पढ़ रहे हो, तो मनोचित्रण तो कर रहे हो आप माइंड से, क्योंकि माइंड का स्वभाव है वो किसी भी चीज का चित्र बनाने का प्रयास करता है और चित्र बना के उसके संपर्क में आने का प्रयास करता है, पर वो एक्चुअल नहीं होता। मैं आपको किसी जगह का वर्णन करूं तो आप तुरंत आपके अंदर उसकी एक मूर्ति गढ़ोगे, वैसा सिनेरियो उठाओगे, वही तो हम रोज कर रहे हैं, पर वो आपका अपना नहीं है, इसलिए उसके अंदर शक्ति नहीं है। जितना वो आपका बन जाएगा उतनी उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। तो जिस बात कर रहे हैं वो ज्ञान कौन सा है, यदि आप अपने आप को देने की क्षमता नहीं है तो अभी ज्ञान भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है। ये क्षमता कितनी आई, मेन बात तो ये है। अनिल जी को और कोई बात? नहीं नहीं ठीक है, ये तो मंथन का ही मामला है सारा, मान सब करते जाओ पर इसको। अब क्लोजली जो एक्चुअल नस नाड़ियां उस पे काम हो रहा है, देखो आप, हम्म ये जो बातें अब खाली ये नहीं, अब आप कह रहे हैं हाँ यार एकदम यही है ये, और आप साइकोलॉजिकली पकड़ भी पा रहे हो कई चीजें। हम्म। नहीं सर, मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है, क्या कितनी हम कुछ कर हाँ लें। आप यही हाँ समझाने की हाँ कोशिश कर रहे हैं एक हफ्ते से, और ये चीज बिल्कुल अकाट्य सत्य है। मतलब इसी को माता जी ने कहा है, विनम्रता थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, हल्का सा, कि अगर हम इस पथ पे आए और विनम्रता हमारे अंदर नहीं है तो बेकार है। और माँ ने कहा कि श्री श्री अरविंद ऐसे हैं कि जिनके अंदर विनम्रता है, और वो कोई भी आश्रम में नहीं है ऐसा जिसके अंदर विनम्रता नहीं हो। प्रेम जी, बिना सब सूना है, सब बेकार है, सब एकदम बेकार है, एकदम एकदम बिल्कुल, सब यही कूड़ा ये कचरा, क्रक्स है, कूड़ा ये कचरा क्रक्स है। है हाँ, एकदम। बेसिस ही यही है, मतलब बेसिस जो है ना, जब बिल्कुल। अब ये देखो कि जीभ का स्वाद आपका अपना है, अगर इस निष्कर्ष पे हम आते हैं तो आप ही पहचान सकते हो इसको कि जी कितना है जी। कितना नहीं है क्या नहीं है। दीपक जी? हाँ, ये तो हम लोग प्रेम पर कल भी आई थी बात। सत्य अपनी मूल प्रकृति मात्र में चेतना है, चेतना की प्रकृति आनंद है, आनंद की पराकाष्ठा की पूंजी प्रेम है, रहस्य प्रेम है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रेम के कारण ही सच्चित आनंद है। यानी मूलतः प्रेम ही निर्माणकारी शक्ति है। हाँ ये तो बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स मैंने कहा जाए तो मूलतः यह प्रेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल।
और यहां इसलिए हम क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साइकिक है और किसी को ये सुविधा नहीं प्राप्त होती, यहां विश्व ब्रह्मांड को भी नहीं, विशेषकर इस पृथ्वी को, इसको साइकिक का गिफ्ट मिला है और ये सबसे कीमती गिफ्ट है। तो मां कह रही है इसी आधार के ऊपर कर्म करो, इसी के ऊपर सारी चीज करो, साइकिक अनन्यता भगवान की, प्रेम उनसे। ठीक है दीपक जी, जी। जय श्री राम। जय श्री